মানুষের পাশে থেকে কাজ করে লাভ ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এবং শ্রী ভারতবর্ষীয় মারোয়ারি সমাজ। এবার প্রান্তিক মানুষের সাহায্যার্থে এক অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তারা। তাদের উদ্যোগে আগামী জানুয়ারি মাসে 35 কন্যার গণবিবাহের আয়োজন হতে চলেছে। সারা রাজ্য থেকে 35 জন অসহায় কন্যাকে খুঁজে তাদের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সংস্থাটি। বৈদিক সনাতন হিন্দু নিয়ম অনুযায়ী এই বিয়ের ব্যবস্থা করছেন তারা। শুধু বিয়ে নয়, পাশাপাশি কন্যাদানের জন্য যা যা উপকরণ লাগে প্রায় 111 ধরনের উপকরণ দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে খাট, অলংকার, সেলাই মেশিন, মশারি, ঘর সাজানোর খুঁটিনাটি সামগ্রী সহ অন্যান্য জিনিস। যেসব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা নিজেদের কন্যা বিয়ে দিতে পারছেন না, তাদেরকে যোগাযোগ করার কথা জানালেন সংস্থার সভাপতি মানমোহন গারোলিয়া। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সুদেশ কুমার পোদ্দার, দেবকীনন্দন সুরেখা, किशोर कुमार केल्ला सह अन्यान्य विशिष्टजनेरा। मैं मनमोहन गारोदिया, लव इंडिया फाउंडेशन एंड श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज का संस्थापक अध्यक्ष। अभी हम लोग 28 जनवरी को डिविनिटी श्री भूमि के पास में गण विवाह करने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम रहेगा। इससे पहले 16 अगस्त को हम लोगों ने गंगा सागर में एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पे हम लोगों ने 8 जोड़ों का शादी किया था और बहुत अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे परिवेश में और बहुत अच्छी जगह में, जैसे हम लोग गंगा सागर में शादी की थी, वैसे ही जो 28 जनवरी को जो हम लोग डिविनिटी हॉल में कर रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया जगह है। और कलकत्ता में आज की तारीख के अंदर में सबसे बढ़िया जगह के अंदर में वो स्थान आता है, जिससे जिन जोड़ों का हम लोग शादी कर रहे हैं उनको ये नहीं लगे कि आर्थिक अभाव के कारण से उनकी सुख सुविधा में या उनकी किसी भी तरीके की व्यवस्था में कहीं कमी हो। और समाज के गणमान्य लोग भी उसमें आएंगे, राजनीतिक हस्तियां भी आएगी, नेता लोग भी आएंगे, IAS IPS ऑफिसर्स भी आएंगे, वो जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए। जिस तरीके से गंगा सागर में हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को 35 जोड़ों की हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 35 जोड़े मैक्सिमम हो सकें, तो उनकी हमने व्यवस्था की है। और उसमें हम लोग 150 से 200 सामग्री जो है उनके नित्य डेली लाइफ के अंदर में जो सामान उनको काम में लगे, राशन का सामान, बर्तन है, कपड़े हैं, आलमीरा है, सिलाई मशीन है, जितने भी सामग्री है, चांदी के आभूषण हैं, सब लोग अलमीरा है, सिलाई मशीन है, बेड है, ये सब तरीके की, जैसे मिक्सी है, बर्तन है, कुकर है, बहुत सारी सामग्री है। मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। और चूँकि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जो है, कोई भी जाति और कोई भी क्षेत्र से और कोई भी भाषा के हो लोग हों, तो इसीलिए अलग अलग पंडित से, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो अलग अलग पंडित से शादी का विधान होगा। दोपहर को हम लोग शादी करेंगे और उसके बाद में हम लोग शाम को 4 साढ़े 4 बजे शादी होगी, 1 से 2 के बीच में। और उसके बाद में 4 साढ़े 4 बजे आशीर्वाद का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें गणमान्य लोग जो भी समाज के रहेंगे वो वर वधू को आशीर्वाद देंगे। और शाम को हम लोग का एक भजन संध्या रहेगा, 6 साढ़े 6 बजे से 6 से लेकर 10 बजे तक भजन संध्या रहेगा। चूँकि अभी शाम जयंती सामने में है, तो शाम जी माना कृष्ण टाइम हम लोगों ने गंगा सागर में किया था, 16 अगस्त को गंगा सागर में किया था। हाँ, वहाँ 8 जोड़े हुए थे, क्योंकि जगह छोटी थी, जोड़े हमारे पास में ज़्यादा थे परंतु जगह छोटी थी। वहाँ पे सुंदरबन के जो मिनिस्टर हैं बंकिम चंद्र जी हजरा भी उपस्थित थे, GBDA के चेयरमैन भी थे, BDO साहब भी थे, और सब लोगों ने इतनी तारीफ़ की कि इतना सामान हम लोगों ने आज तक काकद्वीप और इस क्षेत्र के अंदर में इस तरीके का सामूहिक विवाह हम लोगों ने कभी देखा नहीं। और हम लोग का यही प्रयास है कि वो हमारी बेटियां ही हैं, ऐसा सोच के देते हैं। कोई भी समाज के अंदर यहाँ से समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई बेटियों को आप लोग जो है ये नहीं समझें, जिम्मेवारी नहीं समझें कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है, आज उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, फिर उसका पैसा खर्चा करके हम शादी करेंगे। आज की तारीख के अंदर में बेटियां संपत्ति है और बेटियां आगे पढ़ रही है, और इसीलिए कि कोई इस भाव से लेकर के बेटियों से दुखी नहीं हो कि भाई इसकी शादी में खर्चा करना पड़ेगा। यही हम एक संबल देना चाहते हैं। हम लोग करने वाले कुछ नहीं है, ठाकुर जी करवाने वाले हैं। और ये एक भाव है कि इससे सब लोग आगे आए, और कुछ समय बाद में हम लोग देखेंगे कि माने विवाह के लिए बेटियों के माँ बाप को इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। समाज उनके साथ खड़ा हुआ है, राष्ट्र उनके साथ खड़ा हुआ है, और तो सरकार का मंत्र ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां पढ़ तो रही है और बेटियां बचना भी शुरू हो जाएगी लोगों को। ये मेरा एक और जो खर्च हो रहा है, जो तमाम जो एक्सपेंस, ये आप लोग खुद से कर रहे हैं या आप लोग? देखिए, ये तो क्या है, जब आप एक विषय लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, जब आपके साथ में एक अच्छा विषय होगा तो आपके साथी मिल ही जाएंगे।
अगर साथी नहीं मिलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि धनाभाव के चलते ये प्रोग्राम नहीं होगा। हम लोग सब हैं, करेंगे। पूरा खर्चा संस्था उठाती संस्था उठाएगी, हम लोग उठाएंगे। संस्था क्या है? हम ही लोग का एक समूह है, वो संस्था है। ये तो कोई बाहर से कोई ग्रांट या सरकार से कोई ग्रांट या किसी तरीके का हम लोग की तमाम ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।